स्टार्ट करने वाले हैं पीपीएस का यूनिट नंबर 5 फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं कि कुछ हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने हो तो हम करवा सकते हैं। कि मान लो अगर हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसके मदद से हम एक स्पेसिफिक टास्क जो हमारा क्या है कि एरिया कैलकुलेट करना, वो हम कर सकते हैं उसकी मदद से। इट डिवाइड्स अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये उस जो भी हमारा कोई लार्ज प्रोग्राम होगा, अगर हम उसे फंक्शन के थ्रू करेंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अ फंक्शन इज समथिंग लाइक हायरिंग अ पर्सन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब फॉर यू। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क पर्सन करवाना हो उसके लिए। एवरी सी प्रोग्राम कैन बी टॉट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ दिस फंक्शन। सी प्रोग्राम्स में सारे जो भी हम देखते हैं वो एक फंक्शन के अंदर ही होता है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा है कि हम वर्ड मेन लिखते हैं तो वो एक हमारा मेन फंक्शन होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन सी लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि प्रोग्राम है जो स्टार्ट होता है वो हमारा मेन फंक्शन से ही होता है। उसके बाद ये तो चलो समझ में आ गया कि फंक्शन इसलिए यूज होता है क्या है, लेकिन फंक्शन की नीड क्यों है कि अवॉइड्स रीराइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर। कि भाई मान लो कि हमें सेम प्रोसेस रिपीट करनी है कि स्टूडेंट का डेटा लेना है तो हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं डायरेक्ट कि हाँ भाई फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर लो, जिससे कि वो थोड़ा इजियर हो जाए हमारे लिए। यूजिंग फंक्शन इट बिकम इजियर टू राइट प्रोग्राम एंड कीप ट्रैक ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। जब भी हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं उससे हमारे लिए इजियर हो जाता है थोड़ा प्रोग्राम लिखना और उसे ट्रैक करना कि भाई हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। सिंटेक्स आप सभी लोगों को पता ही है कि हम सबसे पहले वर्ड मेन लिखते हैं, उसके अंदर पूरा उसका बॉडी पार्ट आता है। तो बस फंक्शन में तो यही है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की मेनली दो टाइप है। सबसे पहला है लाइब्रेरी फंक्शन जो इनबिल्ट अवेलेबल होता है, और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करता है। प्री डिफाइन और इनबिल्ट फंक्शंस डिक्लेरेशन इनसाइड हेडर फाइल्स। जो हमने देखा है कि हेडर फाइल्स में कुछ फंक्शंस ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि मैथ हेडर फाइल थी हमारी math.h, तो उसमें मैथ के सारे फंक्शंस से पावर हो गया या फिर कोई हो गया। उसके बाद हमने इसके पहले के वीडियो में स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे थे जिसमें स्ट्रिंग कंपेयर था हमारा, या फिर आप कोई और ले लो, तो वो सारे इनबिल्ट फंक्शन है। एग्जांपल में आप प्रिंट एफ देख सकते हो तो वो stdio.h के अंदर आता है। फिर उसके बाद पावर फंक्शन जो मैथ में आता है। उसके बाद है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो फंक्शन यूज़र क्रिएट करता है। उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, अगर कोई किसी का हमें इंटरेस्ट फाइंड करना हो, सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर एरिया ऑफ सर्कल जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो वो सारे हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आएंगे। उसके बाद है प्रोग्राम स्ट्रक्चर फॉर फंक्शन। उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। व्हेन वी यूज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है हमारा वर्ड फंक्शन। यहाँ का हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई हम फंक्शन इस तरीके का नाम का कुछ यूज़ करेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन जहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करवाते हैं, और उसके बाद उसका पूरा बॉडी पार्ट जो हम फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने वाले हैं उसका पूरा बॉडी पार्ट आएगा। यहाँ पे नीचे मेरा एरो आप देख सकते हो, ये होगी हमारी फंक्शन की प्रोटोटाइप। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशंस जो भी सारी होंगी, हमारा कोड पूरा होगा, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। उसके बाद है फंक्शन प्रोटोटाइप। अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि हम डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ भाई हम इस नाम का कुछ फंक्शन यहाँ पे बनाने वाले हैं। अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। कि फंक्शन डिक्लेरेशन जब भी हम करेंगे तो उससे कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ पे इस नाम का कोई फंक्शन नीचे बनने वाला है, और उसको पता चल जाएगा। इट डिफाइंस फंक्शन बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड और कॉल्ड। हमें सबसे पहले उसको डिफाइन करना होता है। जब भी हम उसको कॉल करवाएं या उसको किसी यूज में लाए उससे पहले हमें उसको डिफाइन करना होता है। अ फंक्शन प्रोटोटाइप नीड्स टू बी रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जैसा ही आप सभी लोगों ने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना होता है, और वो सबसे पहले ही होता है जब भी हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें। फिर हम जब हेडर फाइल इंक्लूड कर ले, सब कर लो, उसके बाद हमारा पहला काम क्या होगा कि हमें फंक्शन को डिफाइन कर देना है। उसके आप सिंटैक्स देख सकते हो।
सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप। हम जब मेन फंक्शन बनाते थे तब उसकी रिटर्न टाइप क्या होती थी, वॉइड, वो कुछ रिटर्न नहीं करता था। उसके बाद आप यहाँ पर इंटीजर लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, डबल लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद फंक्शन का नेम, जो भी आपको नेम बनाना हो वो। और उसके बाद यहाँ पाएंगे हमारे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इट इज़ अप टू यू। आप उसका एग्जांपल देख सकते हो, वर्ड एडिशन। उसके बाद हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए, पहला है इंटीजर और दूसरा भी हमारा इंटीजर ही है। अब फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन डेफिनेशन डिफाइंस द फंक्शन हेडर एंड द बॉडी। द फंक्शन हेडर पार्ट शुड बी आइडेंटिकल टू द फंक्शन प्रोटोटाइप। अब फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद उसके पैरामीटर्स। अ फंक्शन बॉडी पार्ट डिफाइंस फंक्शन लॉजिक। हम पहले हेडर पार्ट में क्या करते हैं कि उसको डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, उसके बाद फंक्शन का नेम क्या होगा हमारा, उसके बाद उसके अंदर कितने पैरामीटर्स होंगे। उसके बाद हम फंक्शन बॉडी के पार्ट्स को डिफाइन करते हैं, मतलब कि उसके अंदर हमारा पूरा लॉजिक आएगा। अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो मैं ऊपर दे दूंगा कि भाई मेरे को एक वैल्यू चाहिए यूज़र के पास से, वो क्या होगी, रेडियस। तो मैं ऊपर पैरामीटर्स में इंटीजर आर करके लिख दूंगा, या फिर मैं फ्लोट में लिख दूंगा, क्यों फ्लोटिंग वैल्यूज भी वो दे सकता है उसके लिए। उसके बाद हमारा फंक्शन बॉडी में आ जाएंगे हमारे फंक्शन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो सिंटैक्स में, जो आपने ऊपर अभी देखा वही सेम चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू एक देखो, यहाँ पे हमारी यह रिटर्न टाइप हो जाएगी। अब ये फंक्शन का नेम, उसके बाद हमारे दो पैरामीटर्स आ जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे पूरा अपना स्टेटमेंट्स जो है फंक्शन बॉडी का, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी लॉजिक या कुछ भी होगा वो। उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर यूजिंग एडिशन इंटीजर। इंटीजर फंक्शन में हमें दो पैरामीटर्स देने हैं, कौन कौन से, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे हमारे। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम। सबसे पहला हमारा आ जाएगा हेडर फाइल, हम इंक्लूड करवाएंगे हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, जैसा मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया कि हमें फंक्शन ऊपर ही डिक्लेयर करना है। वॉइड एड, ये हमारा फंक्शन की रिटर्न टाइप हो जाएगी, ये हमारा फंक्शन नेम हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पैरामीटर्स आ जाएंगे दोनों। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, जिसके अंदर जहाँ पे हम कॉल करवाएंगे ये ऐड फंक्शन को। सबसे पहले यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ डिफाइन कर दी, 5 एंड 6, दोनों हमारे इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, ऐड फंक्शन को। ए कोमा बी, हमारा ए यहाँ पे क्या है, 5, जिसकी डेटा टाइप क्या है हमारी इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है इसलिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐड फंक्शन बनाएंगे, जो हमने ऊपर ऑलरेडी बता चुका है, हम बता दिया है कि हाँ भाई हमारा इस टाइप का कुछ फंक्शन आएगा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स एंड वाई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एडिशन इज %t कोमा एक्स प्लस वाई। यहाँ पे जो भी हम एडिशन करवा रहे हैं उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, मेन फंक्शन में। यहाँ पे जब हमने फंक्शन को कॉल किया, एक्स एंड वाई, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको यहाँ पे एक्स और वाई लिखना है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद उसका आउटपुट देखते हैं, तो एडिशन इज 11, क्योंकि 5 और 6 का हम एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो ये एक सिंपल फंक्शन का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। वैल्यूज दैट आर पास्ड टू द कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम द मेन फंक्शन आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स। जो भी वैल्यूज को हम पास करते हैं, जो भी हमारे फंक्शन में होती है उसको हम मेन फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हो जाएंगे। द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन प्रोटोटाइप और डेफिनेशन आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स। जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ऊपर, उसके बाद हम ब्रैकेट में पैरामीटर्स जो देते हैं ना, वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएंगे। When a method is called, the formal parameters is temporarily bound to the actual parameter। जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे एक्चुअल पैरामीटर्स के साथ। यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर्स के आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा ए एंड बी हमने यहाँ पे है वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर हो जाएंगे, और फॉर्मल पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, टेम्परली बॉन्ड हो जाएंगे जब भी हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे उस टाइम पे। अब उसके बाद है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट आपने कई बार सुना है कि रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। जब भी आप कॉलेज में भी कोडिंग करते हो तब आपको रिटर्न 0 लिखवाया जाता है। वो क्यों लिखवाया जाता है, अभी हम वो समझेंगे। इफ द फंक्शन इज रिटर्निंग अ वैल्यू टू कॉलिंग फंक्शन, इट नीड्स टू यूज
रिटर्न कीवर्ड। जब भी हम कोई ऐसा फंक्शन होगा कि जो कुछ रिटर्न कर रहा होगा, तब हमें एक कीवर्ड यूज़ करना होता है रिटर्न। जब भी हम वर्ड का यूज़ करेंगे तब भी हमारे पास ये नहीं आएगा। बाकी हम जो इंटीजर फ्लोट यूज़ करेंगे उसमें हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना ही होता है। या फिर आप रिटर्न 0 करवा सकते हो, या फिर आप कोई भी वैल्यूज़ रिटर्न करवा सकते हो, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। द कॉल्ड फंक्शन कैन ओनली रिटर्न ओनली वन वैल्यू पर कॉल। जब भी हम कोई कॉल करवाएंगे तब वो सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। जब भी हम फंक्शन कॉल करवाएंगे सिर्फ वो एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर हम ऐसे रिटर्न करके, या फिर रिटर्न और एक्सप्रेशन जो भी हमें कुछ कॉल करवाना हो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम टू नंबर। हाँ, ये तो हमने कई बार देखा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। चलिए देखते हैं क्या है वो अलग चीज़ हमारे पास इस बार। सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे, उसके बाद हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे मैक्स करके। उसमें क्या होंगे, हमारे दो पैरामीटर्स होंगे, पहला इंटीजर ए और दूसरा इंटीजर बी। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 100, इंटीजर बी इज इक्वल्स टू 200, इंटीजर मैक्स वैल्यू। यहाँ पर हमने तीसरा एक डिक्लेयर किया है, वो किसके लिए, कि हमें पता चले कि भाई दोनों में से बड़ा वैल्यू किसकी है। मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू मैक्स ए कोमा बी। प्रिंट एफ मैक्स वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ हम अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, पूरा सब बॉडी पार्ट लिख रहे हैं। मेन अभी हम जो दूसरा मैक्स फंक्शन बनाएंगे वो मेन फंक्शन के कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमने मैक्स फंक्शन को कॉल किया है और उसका जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हम कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे हमारी मैक्स वैल्यू में, और उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा इंटीजर मैक्स। यहाँ पे आप खास ध्यान देना कि हम वॉइड नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इंटीजर लिख रहे हैं। तो इंटीजर क्या करेगा कि उसकी एक रिटर्न टाइप होगी, या वो रिटर्न करेगा वैल्यू या फिर वो 0 रिटर्न करेगा, वो हमारे पर है कि अगर हमें कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करवानी है तो हम उसके साथ करवा सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि हाँ भाई कुछ नहीं चाहिए हमें रिटर्न, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0। तो चलिए अब देखते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए हमारा बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ए, कि हम डायरेक्ट रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पर हम प्रिंट एफ या कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ क्या कह देंगे कि भाई रिटर्न कर दो ए को। अदरवाइज एल्स क्या कर देंगे, हम रिटर्न बी। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे, बी। अब आप यहाँ पे भी देखोगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक रिटर्न वैल्यू सिर्फ एक ही होगी एक फंक्शन कॉल में। अगर यहाँ पे एक ही कंडीशन हमारी कोई ट्रू होगी, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न 2 बार लिख रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट तो सिर्फ वो एक ही बार करेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आप खास ध्यान रखना। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं, जो कि हमें पता ही है कि बी की वैल्यू बड़ी है, तो वो क्या रिटर्न करके देगा, हमें बी रिटर्न करके देगा। डायरेक्ट ये वो यहाँ से रिटर्न करके देगा हमें बी, उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी मैक्स वैल्यू में, और उसके बाद यहाँ पर हम उसको क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद कुछ और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उसके बाद आपका स्टैटिक फंक्शन है, वो भी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक अब तक के लिए तो बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।